वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, काफी लंबे समय के बाद आज हमारी क्लास लग पा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, छाले हो गए थे मुंह में, उसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था और आपके कंटिन्यू शायद 3 या 4 दिन से आपकी क्लास नहीं लगी है। बट आज से आपके कंटिन्यू क्लास लगेगी और आज हम यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे क्यूमिन। क्यूमिन क्या होता है भाई? जीरा होता है और जीरे का जो तड़का होता है सब्जी में लगाया जाता है। तो यहां से एक तड़के वाला क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से पुटअप किए जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिख दे और आप मुझे बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। उसके ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्यूमिन पढ़ेंगे, जीरा हम पढ़ेंगे, मसाले वाली फसलें हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक फसल हमने पढ़ ली क्यूमिन का। सबसे पहले हम देखते हैं बोटानिकल नेम। बोटानिकल नेम देखते हैं, वानस्पतिक नाम क्या है इसका, बोटनिकल नेम। चलिए कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए। तो इसका बोटनिकल नेम क्या है? क्यूमिनम साइमिनम। मेरे साथ बोलना भाई, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो किस में आती है? वानस्पतिक नाम में आती है कि बोटनिकल नेम हम भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारी क्रॉप हैं। लेकिन अगर आप बार बार बोलोगे, बार बार याद करोगे, दूसरों को याद करवाओगे तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलिएगा वापस से एक बार, क्यूमिनम साइमिनम। क्या होगा? यहां पे लिखेंगे हम क्यूमिनम, क्यूमिनम साइमिनम। ये क्या हो गया हमारे पास? इसका बॉटनिकल नेम हो गया। भाई हिंदी में भी लिखूं, हिंदी में भी हम लिखेंगे इसको क्यूमिनम, क्यूमिनम साइमिनम। ये इसका क्या हो गया हमारे पास? वानस्पतिक नाम हो गया, बॉटनिकल नेम हो गया। तो गाइस, कोई दिक्कत है आप लोगों को बॉटनिकल नेम याद करने में? आप एक बार मेरे साथ बोलना वापस से, क्यूमिनम साइमिनम इसका क्या हो गया? वानस्पतिक नाम हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसका परिवार कौन सा है, इसकी फैमिली कौन सी है, किस परिवार से बिलोंग करता है जीरा। तो इसकी जो परिवार है, इसका जो फैमिली है वो कौन सा है हमारे पास? यहां पर अम्बेलिफेरी। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा फैमिली के लिए? भाई नोट करते हुए चलना, साथ में नोट करते हुए जरूर चलना। फैमिली, फैमिली क्या हो गई? अम्बेलिफेरी हो गई, अम्बेलिफेरी। या एपीएससी भी आपको मिल जाएगा। आप अम्बेलिफेरी याद रखो, यही आपसे पूछा जाता है, अम्बेलिफेरी। ये इसका क्या हो गया हमारे पास? परिवार हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इसका जो ओरिजिन, जो प्लेस है, जो नेटिव है, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? जीरा जो है इसकी ओरिजिन, इसका उत्पत्ति स्थान का क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो ओरिजिन हमारे पास क्या है? कमेंट करो भाई फटाफट, जल्दी से जल्दी। ओरिजिन क्या है इसका? हमारे पास मिस्र है। क्या है? मिस्र। आपके लिए ऑप्शन दिया जाएगा, चाइना दिया जाएगा, इंडिया दिया जाएगा, मिस्र दिया जाएगा, ब्राजील दिया जाएगा। आपको राइट आंसर याद रखना है। आपका राइट आंसर क्या होगा? मिस्र हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन बेसिक होते हैं किसी भी क्रॉप के, जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। बोटानिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन। अब आगे हम बात करते हैं कि हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है क्यूमिन का, जीरा का, वो कहां पर होता है। मैं बात कर रहा हूं पूरे वर्ल्ड की। तो पूरे संसार में जो सर्वाधिक जो जीरे का उत्पादन होता है वो होता है आत्मनिर्भर, हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। तो यहां पर प्रोडक्शन में आप लिखोगे प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। और हम बात करें कि इंडिया के अंदर भी कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक जीरा उगाया जाता है, जीरे की खेती होती है, तो राज्य है हमारा राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? इंडिया के अंदर अगर स्टेट पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। तो लगा दो फटाफट इसके अंदर राजस्थान, आपनो राजस्थान। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया, राजस्थान। अब हम बात करें कि राजस्थान के अंदर कौन से एरिया में सर्वाधिक उगाया जाता है और प्रोडक्शन कहां पर होता है। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एरिया। राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं एरिया की, भाई 2 चीजें आती है, एक तो एरिया आता है और दूसरा आता है प्रोडक्शन, उत्पादन।
हिंदी में इसको उत्पादन बोलेंगे और इसको क्षेत्रफल बोलेंगे। अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो राजस्थान में सर्वाधिक जीरा जो उगाया जाता है वो उगाया जाता है बाड़मेर के अंदर। किसके अंदर उगाया जाता है? बाड़मेर के अंदर। और मैं बात करूं उत्पादन कहां पर होता है, तो उत्पादन बाड़मेर में नहीं होता, उत्पादन जालोर में होता है। उत्पादन कहां पर होता है? जालोर में। तो अच्छे तरीके से याद रखना, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो बाड़मेर लगाओगे, प्रोडक्शन पूछा जाए तो जालोर लगाओगे। क्लियर हो गया? एक बार वापस से बिल्कुल अच्छे से समझ लो, नोट कर लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो क्यूमिन है, जो जीरा है, कौन सी क्रॉप है, मतलब क्रॉस पोलिनेटेड या सेल्फ पोलिनेटेड, कौन सी क्रॉप है, मतलब इसमें परागण किस प्रकार का होता है? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए इसमें परागण जो होता है किस प्रकार का होता है? तो इसमें परागण होता है सेल्फ पोलिनेशन, मतलब स्वपरागण। पोलिनेशन में लिखोगे आप यहां पर पोलिनेशन, पोलिनेशन, और पॉलिनेशन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण। देखो दोस्तों, मैंने जैसे आपको गेहूं पढ़ाया, राइस पढ़ाया, उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा था। करीबन एक डेढ़ घंटे में हमारा वो लेक्चर कंप्लीट हुआ था, क्योंकि वहां पर हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा था। जैसे जीरा है, जो मसाले वाली फसलें हैं, इनमें आपको मैं वही पे यहाँ पर पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। मतलब जो भी मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूं, आप इनको नोट करते हुए चले, समझते हुए चले। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी क्रॉप कौन सी हो गई? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हो गई। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट नोट करते हुए चलना। क्लाइमेट किसके लिए, किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त मानी जाती है? तो इसके लिए ड्राई एंड कूल। कैसी जलवायु होनी चाहिए? शुष्क एवं नम वाली जलवायु होनी चाहिए। ड्राई एंड कूल क्लाइमेट इसके लिए होना चाहिए। तो आप क्लाइमेट में लिखोगे ड्राई एंड कूल क्लाइमेट होना चाहिए। और यहां पर हम बात करें सॉइल की, सॉइल की मृदा कैसी होनी चाहिए? तो इसके लिए मृदा होनी चाहिए लॉम सॉइल, लोमी सॉइल होनी चाहिए। कैसी सॉइल होनी चाहिए? लोमी मृदा होनी चाहिए, जिसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 7 से लेकर 7.5 होना चाहिए। और एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जल निकास अच्छे से होना चाहिए। अगर जल निकास नहीं होगा तो फसल गल जाएगी। तो पीएच में भी आप इसमें लिखोगे पीएच वैल्यू इसकी 7 से लेकर 7.5 इसके लिए आइडियल पीएच या ऑप्टिमम पीएच है। और जो सॉइल होगी हमारी वेल ड्रेनेज होगी, मतलब जल निकास अच्छे से होना चाहिए, जल निकास होना चाहिए जमीन के अंदर। तो ये तो हमारे पास क्लाइमेट, सॉइल और सॉइल का पीएच हो गया। अब आगे हम यहां पर बात कर लेते हैं सीड रेट की। सीड रेट पर स्टार लगा लेना। सीड रेट पर क्या करोगे? स्टार लगा लोगे, क्योंकि आपसे पूछी जाती है, आपसे पहले भी पूछा गया है। सीड रेट क्या होती है? बीज दर होती है सीड रेट। तो जो जीरा की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है? 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है? 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर हम क्या लेते हैं? इसके लिए बीज दर लेते हैं। हम बात करें कि डिस्टेंस कितना रखेंगे? R इंटू पी। डिस्टेंस कितना रखेंगे? डिस्टेंस तो डिस्टेंस हम यहां पर रखेंगे 22 इंटू 10 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे? 22 इंटू 10 सेंटीमीटर। R इंटू पी हम रखेंगे। और यहां एक और स्टार आपको लगाना है। जैसे स्टार आपने सीड रेट पे लगाया 12 से 15 केजी, अब आपको स्टार लगाना है डेप्थ के ऊपर। जो जीरे की बुआई की जाती है बिल्कुल 1 सेंटीमीटर डेप्थ पे की जाती है। कितनी डेप्थ है? गहराई अच्छे से याद रखना, डेप्थ। और डेप्थ में क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर लिखोगे। 1 सेंटीमीटर डेप्थ पे हम क्या करेंगे? जीरा की बुआई करेंगे। टाइम ऑफ सोविंग की बात कर लेते हैं कि हम इसकी बुआई कब करें। तो इसकी बुआई करते हैं फर्स्ट वीक, नवंबर फर्स्ट वीक टू दिसंबर फर्स्ट वीक तक। मतलब नवंबर का पहले सप्ताह से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक हम क्या कर सकते हैं? इसकी बुआई कर सकते हैं। या आपसे टाइम पीरियड पूछा जाता है तो टाइम पीरियड में लिखो भाई, टाइम ऑफ सोविंग में क्या लिखोगे? फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना, टाइम पीरियड याद रखना है, डेप्थ आपको याद रखनी है। देखो ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ी सी देर इसको एक बार वापस से आपने नोट कर लिया और वापस अगर आप इसको पढ़ोगे 1-2 बार तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले आप कोशिश करें कि बॉटनिकल नेम आप सबसे अच्छे से याद कर ले, क्योंकि बॉटनिकल नेम में 4 बॉटनिकल नेम आपको दिए जाएंगे, कोई सी एक क्रॉप दी जाएगी, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख कर पढ़े, अच्छे से याद करें कि जो जीरा है वो क्यूमिनम साइमिनम होता है। देखो इसके नाम में दिक्कत नहीं है। देखो क्या है? क्यूमिन यहां पर हमारे पास इंग्लिश में हम इसको क्यूमिन बोलते हैं, और बॉटनिकल नेम भी क्या है? क्यूमिनम लग गया पीछे, और यहां पर भी क्या लग गया? साइमिनम। तो इस तरीके से आप बॉटनिकल नेम याद कर सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कितना डालेंगे?
फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर एनपीके डालेंगे, एनपीके और एनपीके ये डालेंगे 30, ये डालेंगे 20 और पोटास हमें नहीं डालना, 0 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम क्या करेंगे फर्टिलाइजर डोज डाल देंगे। आपसे यहां पर फर्टिलाइजर डोज आपसे नहीं पूछी जाती, आपसे यहां पर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका मुख्य तत्व, किसमें क्या पाया जाता है। इस पे स्टार लगा लेना, इसमें क्या पाया जाता है, तो अच्छे से स्टार लगा के नोट करना। इसमें एक एल्किलोइड पाया जाता है क्यूमिनॉल नामक, क्यूमिनॉल एक एल्किलोइड, एक तत्व इसके अंदर पाया जाता है, काफी ज्यादा फेमस है। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरे में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूमिनॉल हो जाएगा, या क्यूमिन एल्डिहाइड भी इसको बोलते हैं, या क्यूमिन एल्डिहाइड भी इसको बोलते हैं। ये जीरे का प्रमुख तत्व है और यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है काफी ज्यादा होती है। स्टार लगा लेना क्यूमिनॉल या क्यूमिनन एल्डिहाइड के ऊपर। अब आगे हम बात कर लेते हैं वेराइटीज की। भाई इनको मैं रफ कर देता हूं, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, भाई जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो। वीडियो को लाइक नहीं किया आप तक तो लाइक जरूर कर दो भाई, अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ने चाहिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। एक बार वापस से फटाफट रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाए। आपका मेन जो मकसद है, आपका जो मेन मोटिव है आपका होना चाहिए कि मेरे साथ में आप यहां पर इसको याद करो, अभी के भी याद करो। चलो याद करते हैं एक बार। क्यूमिन हिंदी में जीरा बोलते हैं, और जो जीरा होता है आप सब जानते हो कि जीरे का क्या उपयोग है, सब्जी में तड़का इसका लगाया जाता है, और तड़के से याद रखना क्यूमिनॉल, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं बोटानिकल नेम, तो बोटानिकल नेम क्या हो जाएगा, क्यूमिनम साइमिनम हो जाएगा। मेरे साथ बोलो एक बार, क्यूमिनम साइमिनम क्या हो गया, बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम हो गया। अब हम बात करते हैं परिवार, तो इसका जो परिवार है वो है अम्बेलिफेरी। इसका परिवार कौन सा हो जाएगा, अम्बेलिफेरी परिवार हो जाएगा। और हम बात करें ओरिजिन की, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो इसका उत्पत्ति स्थल है मिस्र। उत्पत्ति स्थल क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। प्रोडक्शन की बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में इंडिया के अंदर होता है, और इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है जहां पर होता है, तो राजस्थान के अंदर होता है। राजस्थान में करीबन 60% उत्पादन होता है। राजस्थान गुजरात दो स्टेट है जहां पर होता है। अब राजस्थान के अंदर भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सर्वाधिक एरिया में जीरे को उगाया जाता है, तो है बाड़मेर। और प्रोडक्शन कहां का होता है, तो प्रोडक्शन होता है जालोर का। इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आप याद रखोगे। पोलिनेशन आप याद रखोगे, पोलिनेशन होता है सेल्फ पोलिनेशन होता है। कौन सा पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण होता है। फर्टिलाइजर डोज हमने देखी, एनपीके 30-20 0 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे, और क्यूमिनोल या क्यूमिनम एल्डिहाइड इसका प्रमुख तत्व है। आगे हम बात करें क्लाइमेट, तो इसके लिए ड्राई एंड कूल क्लाइमेट रिक्वायर होता है, और यहां पर सोइल इसके लिए लोमी सोइल होना चाहिए, जल निकास अच्छे से होना चाहिए, जिसका पीएच वैल्यू 7 से लेकर 7.5 होना चाहिए। सीड रेट पर तो स्टार आपको लगाना ही है भाई। इसमें 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताया, एक तो आपको बोटनिकल नेम अच्छे से याद रखना है, दूसरा आपको क्यूमिनोल अच्छे से याद रखना है, थर्ड आपको सीड रेट अच्छे से याद रखनी है। बाकी किस्में तो आपकी सभी फसलों की याद रखनी है। अभी आपको किस्में लिखवाऊंगा मैं यहाँ पर। तो बीज दर कितनी हो गई, 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर हो गई। डिस्टेंस 22 × 10 सेंटीमीटर हो गया। डेप्थ 1 सेंटीमीटर डेप्थ हो गई। टाइम ऑफ सोइंग फर्स्ट वीक जो होता है नवंबर का पहला सप्ताह, उससे लेकर हम दिसंबर के पहले सप्ताह तक हम इसकी क्या कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम बात करेंगे यहां पर किस्मों की। भाई किस्मों की हम बात करेंगे और किस्में मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करके बताते रहे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, आपका आंसर आपको दिया जाएगा। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं वेराइटीज की, किस्मों की। किस्में, तो किस्मों में सबसे पहली किस्म आती है RZ19। और जो ये किस्म है ये जोबनेर से विकसित है। कहां से, जोबनेर से। इसके बाद में आती है RZ209 जो किस्म है ये जोधपुर से विकसित है, जोधपुर। इसके अलावा हमारे पास यहां पर किस्में आती है RS1 दुर्गापुरा से विकसित है, दुर्गापुरा। इसके अलावा एक किस्म और आती है GC2, और GC2 का मतलब क्या है, गुजरात क्यूमिन 2। लिख लेना यहां पर, गुजरात क्यूमिन 2। तो ये जो किस्में हैं ये जीरे की मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटीज है। इनके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इन चारों किस्मों को बिल्कुल अच्छे से याद रखें। RZ19,
RZ209, RS1 और GC2। बहुत इजी है, एक बार अगर आप लिख के याद करोगे तो आपको आसानी से सारी की सारी किस्में याद हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं वीड की, और वीड पर स्टार लगा लेना। वीड क्या होता है भाई? खरपतवार। तो इसमें कौन सा खरपतवार है? देखो खरपतवार तो बहुत सारे उगते हैं, लेकिन मैं आपको वो खरपतवार बता देता हूं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंदर उगता है जीरी। जीरी नामक एक खरपतवार है। ये तो जीरा है, और जीरा के अंदर क्या उगता है? जीरी उगता है, जो इसका सबसे खतरनाक खरपतवार है। और इसका वानस्पतिक नाम आपसे पूछा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है प्लांटेगो प्यूमिला। जीरी, जीरी। और इसका वानस्पतिक नाम क्या हो गया? प्लांटेगो प्यूमिला। इसका क्या हो गया? वानस्पतिक नाम हो गया। ये सबसे खतरनाक खरपतवार है जीरा का। हम यहां पर बात करें कंट्रोल किससे करेंगे, तो हम बेसालिन ले सकते हैं या पेंडामिथालिन ले सकते हैं, ठीक है ना। वैसे दवाइयां सारी की सारी बैन हो गई है, अभी आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि कौन कौन सी दवाइयां हैं जो बैन हो चुकी है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया है। तो यहाँ पर बेसालिन ले सकते हैं 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आप नोट करो, बेसालिन या पेंडामिथालिन भी ले सकते हो, लेकिन पेंडामिथालिन आपको अंकुरण पूर्व लेना है और ये बुआई पूर्व लेना है। पेंडामिथेलिन ये दोनों आप ले सकते हो खरपतवार नियंत्रण के लिए। किसके लिए? जीरी के लिए, क्योंकि जीरी सबसे खरपतवार मतलब सबसे प्रमुख खरपतवार है जीरा का। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इंसेक्ट वगैरह, कीट वगैरह। तो इसमें जो इंसेक्ट मैं आपको धनिया पढ़ाऊंगा, इसके बाद हम धनिया पढ़ेंगे, और धनिया में सेम है, दोनों में सेम है। इंसेक्ट इसके अंदर लगता है एफिड। क्या लगता है? एफिड लगता है। एफिड आप नोट कर लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। एफिड नोट कर लो। और एफिड जो है, एफिड का कंट्रोल क्या बता रखा है भी मैंने आप लोगों के लिए? डाइमेथोएट। एफिड, मोइला, चेपा, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो। तो उसके कंट्रोल के लिए हम क्या लेंगे? डाइमेथोएट लेंगे 675 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। एफिड, ये क्या हो गया? हमारा इंसेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा इंसेक्ट हो गया। तो एफिड लगेगा, और एफिड के कंट्रोल के लिए डाइमेथोएट कितना? 675 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको स्प्रे करना है, जिससे एफिड का कंट्रोल हो जाएगा। बात कर लेते हैं रोग, डिजीज। तो इसके अंदर 3 रोग हैं। 3 रोग कौन कौन से? विल्ट है, ब्लाइट है और पाउडरी मिल्ड्यू है। विल्ट क्या होता है? उकटा रोग होता है। उकटा, हिंदी में नोट कर लेना हिंदी वाले। ब्लाइट और ब्लाइट क्या होता है? झुलसा होता है, झुलसा। थर्ड आता है पाउडरी मिल्ड्यू। और पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है? छाछिया रोग होता है। तो 3 रोग इसके अंदर लगते हैं। अब आपसे सबसे खतरनाक रोग आपसे पूछा जाता है कि जीरे की सबसे भयंकर जो बीमारी है वो कौन सी है? तो है ब्लाइट। कौन सी है? ब्लाइट। और ब्लाइट के कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे? मैनकोजेब का स्प्रे करेंगे। तो हमें इसके कंट्रोल में तो लिखना है मैनकोजेब। और विल्ट के लिए हमें लिखना है बाविस्टीन। विल्ट के लिए क्या लिखेंगे? बाविस्टीन। और यहां पर पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए केराथेन ले सकते हो। केराथेन 2 ग्राम आपको लेना है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के आपको स्प्रे करना है। तो इसके लिए आप लिख सकते हो केराथेन। तो हमारे पास इसके रोग हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि उपज कितनी प्राप्त होती है। जीरे की जो उपज है, इल्ड है, इल्ड पे स्टार लगा लेना भाई, ठीक है। इल्ड पे स्टार लगा लो। जीरे की जो उपज होती है वो होती है 6 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 6 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीरे की उपज हमें प्राप्त होती है। तो गाइस ये हमारा जीरा कंप्लीट हो गया। अब आपके मसाले वाली फसलों में एक फसल और बची हुई है, वो है धनिया। और धनिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। धनिया से आपसे पूछा जाता है कि जो धनिया है उसका कौन सा पार्ट काम में लिया जाता है। तो बीज काम में लिया जाता है और पत्तियां काम में ली जाती है। जब मैं धनिया पढ़ाऊंगा तो सारा डिटेल में आपको बता दूंगा। आज की वीडियो में हमने जो भी पढ़ा आप इसको बिल्कुल अच्छे से नोट करें, बिल्कुल अच्छे से समझे। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और गाइस जो मेरा दूसरा चैनल है यार उसको सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है लव प्रकाश गोमे। ये मेरा ही नाम है और इसी नेम से चैनल है। जैसे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा जो आपके इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो जरूर करें, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर भी आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।